हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आपके साथ चैप्टर फिफ्थ के बारे में बात करूंगा, जो भी आपका मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताता है। तो ये 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की सीरीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस चैनल पे, उसमें हम चैप्टर फिफ्थ की बात आज करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 आपके डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आपको आई बटन में शो हो जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। और ये पूरी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी है क्रिएटेड आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी से रिगार्डिंग, तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये जो भी आपके 10th क्लास की ज्योग्राफी है, इसको आप क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो मिनरल्स आपकी एनर्जी रिसोर्सेज, आपकी मिनरल्स से एनर्जी हम लेते हैं, तो उसको हमने आपको आगे इस चैप्टर में बताएंगे। सबसे पहले आपकी बात आती है कि जो भी आपकी डेली लाइफ में आपकी डिफरेंट थिंग्स हैं, चाहे आपकी छोटी से छोटी आपकी पिन हो या बड़ी बड़ी आपकी शिप्स हो, तो वो आपकी मिनरल से बनी हुई होती है। वो आपकी मिनरल से ही आपका बाइफर्गेशन होता है, मेटालिक नॉन मेटालिक, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो आपकी बात करें कि ये जो भी आपकी मिनरल्स हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो आपके साथ हमने चैप्टर में बात की थी, रॉक्स के चैप्टर में, कि अर्थ क्रस्ट में जो भी आपकी डिफरेंट मिनरल्स हैं वो आपके रॉक्स के फॉर्मेट में मिलती हैं। मतलब कि छोटे छोटे जो आपके जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का आपका एक क्लब फॉर्मेट ही आपका रॉक में मिलता है। रॉक्स में आपकी मिनरल्स पाई जाती हैं। अभी व्हाट इज मिनरल्स, आपकी अगर डिफरेंट एंगल से हम देखें तो जियोलॉजिस्ट आपके कहते हैं कि होमोजेनियस नेचुरली occurring substance with definable internal structure। तो ये आपका कहते हैं कि एक समान नेचुरल जो भी आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी आपके सब्सटेंस हैं वो बनते हैं, तो वो उसको हम मिनरल कहते हैं। अभी जोग्राफर की बात करते हैं, तो जोग्राफर क्या कहते हैं वो भी आपकी मुद्दा है। तो आपके जोग्राफर्स कहते हैं मिनरल्स हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट के पार्ट हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बात करें तो आपके लैंडफॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जियोलॉजिस्ट और जोग्राफर्स क्या कहते हैं वो आपका एंगल मैंने आपके सामने रखा। आपके साथ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ रॉक्स का चैप्टर। रॉक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस हैं वो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब कि रॉक्स में पाए जाते हैं। अभी तक हम 2000 मिनरल्स आपके आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अभी तक ये आपके आइडेंटिफाइड हैं, इतने टाइप के आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी आपका कौन कौन सी मिनरल्स है, कहाँ पे पाई जाती है और क्या कितने क्लासिफिकेशन हैं, वो भी आपकी बात आती है। सबसे पहले जो मिनरल्स हैं वो आपके ओर फॉर्मेट में मिलती है, मतलब कि आपके ये नहीं है कि आपकी आयरन अलग मिली, कॉपर अलग मिली, मैग्नीशियम अलग मिला, निकल अलग मिला, आप लिया और उस जगह से ये चीज़ निकाल ली। ये आपके मिक्स्ड फॉर्मेट में मिलती है, मतलब कि सभी चीज़ें हैं वो मिक्स फॉर्मेट में रहती हैं और उनको बाद में हमने प्रोसेस करके अलग अलग करना होता है। अभी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन मिनरल्स की आपकी 2 टाइप की होती हैं मेनली, लेकिन आपकी 3 टाइप की इसके बाद आपके मिनरल भी, एनर्जी मिनरल्स भी हम बायफॉर्गेट करते हैं। तो मेनली आपकी 3 टाइप्स की मिलती हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एनर्जी मिनरल्स। अभी मेटेलिक की बात करें तो आपके फेरस है, जो फेरस है उसमें कंटेन है वो आयरन का होता है, मतलब कि आपका उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन और मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट आपके फेरस में होते हैं। नॉन फेरस की बात करें तो ये आपके कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइड आपकी इस नॉन फेरस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। प्रीसियस की बात करें मतलब कि आपकी बहुमूल्य, तो बहुमूल्य में आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है वो आपके प्रीसियस में मिलते हैं। अभी नॉन मेटेलिक की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक में आपका जो साल्ट है, पोटास है, सल्फर है, आपका लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, मिका है, ये आपके नॉन मेटेलिक में मिलता है। अभी बात है आपकी एनर्जी मिनरल्स। जो आपकी मिनरल्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो आपकी एनर्जी मिनरल्स कही जाती है। ठीक है, तो ये कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनके द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो इसलिए एनर्जी मिनरल्स कही जाती है। मिनरल्स आपकी जर्नली जो फॉर्मेशन है उनकी वो कैसे होती है वो भी हम बात करते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी उनमें क्रैक्स हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं और जॉइंट्स हो जाते हैं। तो जो भी आपकी स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम वेन्स बोलते हैं, और जो लार्जर पार्ट है उसको हम कहते हैं लोड्स। तो ये आपका जो छोटा और बड़े की आधार पे आपके बाइफर्केशन मिलता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक की बात करें तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो पहले तो आपका इग्नियस बनती है, आपकी जो भी लावा है वो इरेप्ट होता है, एस्ट्रोनोस्फीयर से मैग्मा इरेप्ट होता है। इरेप्ट होने के बाद वो आपका धरती पे जो अर्थ की क्रस्ट पे है वहाँ पर वो मेल्ट हो, वो पूरा पूरा ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद उसमें कोई भी
जो एजेंट्स हैं, जैसे कि आपके टेम्परेचर है या फिर उसमें प्रेशर है, उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें आपकी ये चीज़ें मिलती हैं। अभी हम सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री आपकी मेनली आपको पता होगी कि लेयर्स में बनती है। और लेयर्स में कब बनती है? जब भी आपकी कहीं जगह से आपके कोई भी एजेंट्स हैं, जैसे आपके वेदरिंग है, इरोजन है, उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम टू टाइम एक जगह पर जाकर और वो डिपॉजिट हो जाती है। तो उन एजेंट्स में की वजह से आपकी कहीं जगह पर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो वो आपकी लेयर्स में फॉर्मेशन हो जाती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में आपकी पाई जाती हैं। तो वहाँ पर भी आपकी मिनरल्स हैं वो आपके बेड्स में, लेयर्स में पाई जाती है। ठीक है। अभी रेजिडुअल मास की बात करें तो वेदरिंग के साथ साथ जो अभी ओर्स हैं आपके एक जगह पर जाकर और वहाँ पर रेजिडुअल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका भी एग्जांपल बॉक्साइट आपका देखने को मिलता है। बॉक्साइट आपका इसी तरीके से बनता है। आपके फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो आपकी सर्टेन मिनरल्स हैं वो आपके एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं, जैसे कि हमारे सैंड्स में मिलता है, वैली फ्लोर्स में मिलता है और बेस ऑफ हिल्स में मिलता है। मतलब कि आपकी जो तलछट है हिल्स के जो बिल्कुल नीचे मिलता है बेस में, वो आपका मिनरल्स वहाँ भी पाई जाती हैं। वो कैसे? जब भी आपकी इरोजन एजेंट्स हैं उनके जरिए आपका जो वाटर है, वाटर अगर कहीं से भी सर्कुलेट होगा तो जो मिनरल्स हैं आपकी रॉक्स में वो आपके जाकर और अलग अलग जगह पर मिल जाती हैं। आपके सैंड्स में पाया जाता है मिनरल्स, वहाँ भी मिलता है। ओशियन की बात करें तो आपका जो भी आपका कॉन्टिनेंट पार्ट से जो भी आपका रिवर्स के थ्रू या विंड के थ्रू आपका जाकर और ओशियंस में भी डिपॉजिट होता है, ये आपको सभी को पता है। तो ओशियन में जो भी डिपॉजिट होता है तो वाटर में भी आपके पाए जाते हैं। आपके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के आधार पे आपके क्वालिटीज़ ऑफ वास्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। ओशियन के बेड्स में बहुत ही ज़्यादा मैग्नीशियम जो नोडल्स हैं वो आपके पाए जाते हैं और भी मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। तो ये फिर 5 तरीके से आपको पता लगा होगा कि किस किस के अकॉर्डिंग आपके क्या प्रोसेस आपके होता है और कैसे ये बनते हैं। ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, नॉन फेरस कितने कैसे होते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो फेरस जो होते हैं वो आपकी 3/4 आपका टोटल वॉल्यूम है प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स का, उसमें 3/4 आपका शेयर मिलता है। आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर आपका एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन कही जाती है। बैकबोन इसलिए कही जाती है कि आपकी जो मशीनरीज हैं, चाहे छोटी से लेकर बड़ी मशीनरीज आपकी आयरन ओर से बनती हैं। बेसिकली आपका आयरन ओर है वो बैकबोन इसी वजह से कहा जाता है। आपके इंडिया आपका रिच और गुड क्वालिटी का आयरन ओर्स पाए जाते हैं। जो मैग्नेटाइट है उसके वो आपके हाई कंटेंट मिलते हैं आयरन के, वो आपका इंडिया में पाया जाता है। अभी आपके 4 टाइप के जो टाइप्स हैं आयरन ओर के वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आपका हेमेटाइट आता है। हेमेटाइट आपका 70% से अगर अधिक आपके आयरन कंटेंट पाए जाते हैं तो हेमेटाइट कहा जाता है। मैग्नेटाइट की बात करें तो 60 to 70% आयरन कंटेंट इसमें मिलते हैं। लिमनेटाइट की बात करें तो 40 to 60% आयरन कंटेंट होते हैं। और सिडराइट की बात करें तो लेस देन 40% आपके आयरन कंटेंट पाए जाते हैं। तो ये आपके 4 टाइप से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आयरन ओर का मिलता है। अभी आपकी मेजर जो प्रोडक्शन है वो आयरन का कहाँ कहाँ स्टेट वाइज की बात करें तो टॉप के जो 5 हैं वो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे आपका कर्नाटका, फोर्थ पे झारखंड और जो भी आपके अदर रिमेनिंग बच गए वो आपके 5th नंबर पे आते हैं। अभी मेजर इन आयरन ओर की बेल्ट्स हैं वो आपके ये बेल्ट्स हैं मेजरली की बात कर रहे हैं हम। तो मेजरली आपकी उड़ीसा में झारखंड बेल्ट पाई जाती है, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पाई जाती है, बलारी आपका चित्राकूट जो बेल्ट है ये पाई जाती है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भी पाई जाती है। तो ये आपकी 4 बेल्ट्स हैं वो आपकी आयरन ओर की मेजरली पाई जाती है इंडिया में। अभी मैग्नीज की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारी मिनरल है वो आपकी मैग्नीज। तो मैग्नीज है वो आपके स्टील और जो आपका फेरो मैग्नीज अलॉय बनती हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें भी आपका मैग्नीशियम काम आता है, इंसेक्टिसाइड्स हैं उनमें भी काम आता है और जो पेंट्स इंडस्ट्री है उसमें भी आपका मैग्नीशियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अभी इम्पोर्टेंट जो आपके स्टेट्स हैं कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एमपी में होता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ कर्नाटका एंड 5th आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। नॉन फेरस की बात करते हैं। नॉन फेरस में मिनरल्स हैं उनके
इंडिया में रिजर्व्स और प्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री हमारे नहीं मिलते। जो कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आपका जो है, कॉपर इंडिया में आपका क्रिटिकल डेफिशिएट मिलता है, इसके रिजर्व्स और प्रोडक्शन है वो कम ही मिलते हैं, ठीक है। तो डिफिशिएंट आपके मिलते हैं, ये आपके क्रिटिकल कंडीशन में रहता है। तो आपको पता होगा कि आपका कॉपर है वो गुड कंडक्टर भी रहता है। आप साइंस अगर पढ़ी होगी तो आपने कॉपर जरूर पढ़ा होगा। तो इसके जो आपके मिनरल, आपके इम्पोर्टेंट जो फील्ड्स हैं वो कौन सी हैं? जो बालाघाट माइंस है एमपी में, वो इम्पोर्टेंट है। खेतरी माइंस है, बहुत ही फेमस है राजस्थान की, वो आपके इम्पोर्टेंट है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में भी आपका जो मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के, वो देखे जा सकते हैं। बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट आपके सेवरल जो ओर्स होते हैं आपके एल्युमिनियम, बॉक्साइट, क्ले लाइक सब्सटेंस, एल्यूमिना, और ये चीज़ें आपकी क्लब में मिलती हैं, मतलब कि आपके मिक्स्ड लेवल पे मिलती हैं। इंडिया में बॉक्साइट की बात करें तो डिपॉजिट्स हैं वो मेनली अमरकंटक प्लेट्यू में मिलते हैं, मेकाल हिल्स में मिलते हैं, प्लेट्यू रीजन जो बिलासपुर और खातनी का है उसमें भी मिलते हैं। उड़ीसा आपका मेजरली प्रोडक्शन जो स्टेट है उसका सबसे नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड पे आपका झारखंड, फोर्थ पे छत्तीसगढ़ और फिफ्थ पे आपका महाराष्ट्र बॉक्साइट के प्रोडक्शन में मिलते हैं। लीडिंग आपके ये रहते हैं, राइट। अभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं इंडिया में वो आपके इस मैप में दिए हुए, वो क्या किस किस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी जो मेजर आयरन और माइंस हैं वो आपके इससे मिलते हैं। ये जो आपकी ऑरेंज कलर से दिखाई गई है ये आपकी मेजर आयरन और माइंस मिलती हैं, राइट। अभी मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो आपका ये सिंबल मिलता है इस टाइप का, ये आपका मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है। बैकसाइड आपके जो हैं वो बैकसाइड आपके एक कोरापुत में है, आपका अमरकंटक खातनी में ये है, तो ये मैग्नीशियम और मिका जो आपका ये राजस्थान का रीजन है यहाँ पर मिलती है। जो मेजरली आपके मिनरल्स हैं आपको बता दूँ तो मेजरली मिनरल्स आपके यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है वहाँ पर मिलते हैं, मतलब कि पेनिनसुलर जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपके एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैंने बताया। अभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आपका मीका है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मीका की डिपॉजिट की बात करें तो जो नॉर्थर्न एज है छोटा नागपुर प्लेटो का वहाँ पर मिलता है। कुद्रेमा, गाया, हजारीबाग बेल्ट में मिलता है झारखंड में, ये आपके लीडिंग प्रोड्यूसर मिलते हैं। राजस्थान की बात करें तो अजमेर के पास भी मिलता है, आपका मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ये भी रहता है। अभी रॉक मिनरल की बात करते हैं तो रॉक्स में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके लाइमस्टोन हुआ, तो लाइमस्टोन रहा वो आपके एसोसिएशन से बनता है। रॉक्स के कंपोज्ड हो रहती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इनसे आपका जो संगठित रूप है आपका एसोसिएशन है उससे आपका लाइमस्टोन बनता है। लाइमस्टोन की बात करें तो बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और आपके स्मेल्टिंग आयरन है उसके लिए भी एसेंशियल है, और ब्लास्ट फर्नांस के लिए भी आपका लाइमस्टोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जो आपका प्रोडक्शन है वो आपकी स्टेट वाइज शेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान, सेकंड पे एमपी, थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे आपका कर्नाटका पाया जाता है। हेजार्ड्स की बात करें तो आपकी अभी तक आपने मिनरल्स पढ़ी कि माइनिंग किया और हमने निकाल लिया, लेकिन आपका हेजार्ड्स का मुद्दा आता है। हैजार्ड्स भी होती हैं, आपकी दुर्घटनाएं भी होती हैं माइनिंग के समय। अगर मेजरली बात करें तो एयर पोल्यूशन, जहाँ पर भी आपकी माइनिंग एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जो वहाँ पर सांस लेने की समस्या भी रहती है। तो मेनली आपका कहा जाता है कि जो भी आपके वर्कर्स हैं वर्कर्स को मास्क दिया जाए, लेकिन आपका वहाँ पर दिया नहीं जाता, ये रियल फैक्ट है। दूसरा आपकी बात करें हैजार्ड्स की, तो जब भी आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या आपके उससे जो माइनिंग है एरिया है वो आपका खिसक जाता है, तो इस वजह से भी लैंडस्लाइड की वजह से आपका या वो धंस जाता है जो एरिया है वो माइनिंग का, तो उस जगह पर भी बहुत बड़ी हैजार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी डे बाय डे देखने को मिलती है। तो इनको हम कम कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं मिनरल्स का। तो आपको पता होगा कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही स्लो बनते हैं, और आपकी जो बनने की जो रेट है वो आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर से इसको बनने में लग जाते हैं। या आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको
जो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आइडेंटिफाइड करके आपको बताया। अभी मेटल्स को हम कंजर्वेशन की कही कि हमने बहुत सालों से बनती हैं, तो हम कैसे इनके अपनी ज़रूरतों को भी हम पूरा करना है और फ्यूचर के लिए बारे में भी सोचना है। तो इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर रहा। तो हम जो मेटल्स हैं, अभी तक जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उनके जो स्क्रैप मेटल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो भी आपके सब उनके अकॉर्डिंग या उनके बिहाफ पे कोई भी स्टेप्स हैं वो भी ले सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज आपके फ्यूचर के लिए बचाने के लिए। तो ये आपके कंजर्वेशन ऑफ मिनरल से मिलता है। अभी एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो हमने डिस्कस किया था, आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका इसी से बनता है। एक तरीके से हमें एनर्जी है वो इनसे बनती है। तो एनर्जी को हम रिसोर्सेज को कॉन्वेक्शनल के आधार पर बात करते हैं, तो कॉन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज में हमने क्लासिफाई इसको किया है। तो कॉन्वेक्शनल सोर्सेज में बात करें तो फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आइडल और थर्मल अकॉर्डिंग मिलती है वो आपकी कॉन्वेक्शनल मिलती है। नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज की बात करें तो सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी है वो आपकी नॉन कन्वेक्शनल रूप में मिलती है। लेकिन जो फायरवुड और कैटल डंग केक है वो मोस्टली आपके कॉमनली आपका रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। ये नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज भी आपके रूरल इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो आपके साथ ये जो वीडियो में आपको सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आपको हर एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि हमने मिनरल्स की बात की तो मेटेलिक के बारे में भी आपके साथ मैंने बाइफरगेट करके बताया, मेटेलिक नॉन मेटेलिक को भी बताया, और अभी आपके साथ मैंने एनर्जी मिनरल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो सभी जो आपके ऑल अराउंड अबाउट मिनरल्स जो चैप्टर आपसे पूछा जाता है या इसमें बताया गया है पूरे चैप्टर में, वो यही बातें रहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं कर रखा है तो आप बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपकी आने वाली जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।